वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसकी थर्ड मेन रिवर पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने इंडस स्टडी किया, फिर हमने गंगा रिवर सिस्टम स्टडी किया और आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये मानसरोवर लेक जो है हिमालय पर्वत के, ये अपना हमने पढ़ा था ना कि मानसरोवर लेक से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है, यहाँ से है ना, यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट हो गई। फिर हमने बोला सतलुज रिवर नियर मानसरोवर लेक ओरिजिनेट होती है, इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, ये नॉर्थ वेस्ट। फिर यहाँ से हम कह रहे हैं कि मानसरोवर लेक के पास से ही रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है। तो ये क्या है, काफी बड़ा सा एरिया है। तो यहाँ पर क्या है, काफी सारे ग्लेशियर है। बेस अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक तो कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ये होती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, या फिर इसको आंगसाई ग्लेशियर भी कहते हैं इस जगह को, जहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है। और जहाँ सतलुज है यहीं पे मानसरोवर लेक के पास क्या है, राकस्थाल है, राकस्थाल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये इंडस रिवर। तो ये अगर हम कहें कि मानसरोवर लेक एक वाटर डिवाइड है तो गलत नहीं होगा। वाटर डिवाइड क्या होता है, एक अपलैंड एरिया होता है ना, जो कि रिवर स्ट्रीम्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर देता है। अब देखो, जब हमारा हिमालय आया नहीं होगा एग्जिस्टेंस में, तब ये शायद ये रिवर जो है मिलकर काफी सारी नदियां, समझ लो चाहे एक नदी, तो वो फ्लो करती होगी जिस जगह पर आज की डेट में हिमालय है। लेकिन जब हिमालय आया तो इसने क्या किया, रिवर्स के रास्ते मोड़ दिए। अब ये कौन सी रिवर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, मैंने आपको समझाया था, एंटीसीडेंट रिवर्स। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, इन्होंने क्या किया, जहां जहां पर इसको स्लोप मिली उस साइड को ये फ्लो करना स्टार्ट किया। इस ग्लेशियर से नियर मानसरोवर लेक एट माउंट कैलाश, है ना, ये भी माउंट कैलाश ही है, वहां से रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है और हमारे हिमालयन माउंटेन्स की पैरेलल फ्लो करती है। और फिर एक जगह आती है, फिर थोड़ा सा ये पहले ईस्टवर्ड मूव करती है और फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाकर थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर एक शार्प यू टर्न लेती है। इसको हेयर पिन बेंड भी कहते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको फिजिकल फीचर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पर हेयर पिन बेंड बनता है और एक हमारी रिवर इंडस बनाती है, जहां पर वो गिलगित से निकल के फिर अटॉक रीजन में आती है। वहां पर एक माउंटेन है जो मैंने आपको बताया था, नंगा पर्वत, है ना। यहाँ पर नंगा पर्वत एक्स एज अ वेस्टर्न एंकर और यहाँ पर जो है हमारा नमचा पर्वा एक्स एज एन ईस्टर्न एंकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्न लेती है, यू टर्न, और ये इंडिया में एंटर कर जाती है। इस जगह पर जहां से ये इंडिया में एंटर करती है वो हम इस मैप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तिब्बत वाला रीजन है। तिब्बत वाले रीजन में जब ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नियर मानसरोवर लेक एट माउंट कैलाश, यहाँ पर इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। आपकी बुक में सांगपो नदी लिखा हुआ है, सांगपो रिवर, बट अगर इसका पूरा नाम लिखेंगे तो यर्लुंग सांगपो आएगा, ठीक है। सांगपो का मतलब है प्योरीफायर। अब ये यहाँ से पैरेलल फ्लो करती हुई नामचा बरवा से ये शार्प यू टर्न लेती है। यहाँ पर एक्चुअली एक पास है, ठीक है, और उस पास से एंटर हो जाती है अंदर, क्योंकि जहां जहां इसे स्लोप मिलेगी वहीं से ट्रेवल करती हुई आगे फर्दर मूव करेगी। तो यहाँ पर ये गॉर्ज बनाती है बहुत बड़ा, जैसे यहाँ इंडस रिवर गॉर्ज बना रही है ना, वैसे ही यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे यहाँ पढ़ते हैं। देखो, अब अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर कोर्स देखते हैं, ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, यहाँ देखो ये हिमालय के पैरेलल तिब्बत से फ्लो करती हुई आ रही है और थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगी और फिर यहाँ से एक यू टर्न लेगी और ये अंदर एंटर कर रही है। कहाँ से एंटर कर रही है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ से एंटर करने के बाद में ये क्या करती है, असम में आ जाती है और असम में ये पूरे अच्छे तरीके से फ्लो करती है और यहाँ एक धुबरी रीजन है, धुबरी के बाद ये आ जाती है बांग्लादेश में और फिर ये बांग्लादेश में ऐसे फ्लो करती है। रिवर पद्मा डिस्ट्रीब्यूटरी थी गंगा की, उसके साथ ये मिल जाती है और फाइनली यहाँ से एक मेघना रिवर ओरिजिनेट होती है। मेघना इसमें आ जाती है, मिल जाती है और इन द फॉर्म ऑफ मेघना ये क्या करता है,
ये रिवर क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल इट फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा एंड दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। ये मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था। तब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिवर ब्रह्मपुत्रा तो आई नहीं। देखो ये इस तरीके से आई, रिवर पद्मा थी, पद्मा और यहाँ से ये रिवर ब्रह्मपुत्रा पद्मा में मिली, चाहे आप पद्मा ब्रह्मपुत्रा में सोच लीजिए। और फिर उसके बाद में यहाँ से मेघना आती है, इसके अंदर एंटर करती है। जब ब्रह्मपुत्रा पद्मा मिलके फिर एज अ पद्मा ही मूव करती है, फिर जब मेघना आ जाती है तो फिर यहाँ पर ये मेघना रिवर ही कहलाती है बिफोर एंडिंग। तो इन दिस वे दिस डेल्टा इज कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा। ये इसके इतने सारे नाम हैं। और सुंदरबन डेल्टा मैंने आपको बताया था, इसका नाम सुंदरबन कैसे पड़ा, बिकॉज ऑफ द ट्रीज दैट ग्रोज ओवर हियर। अब बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज की। ठीक है, ये तो हो गया हमारी रिवर ब्रह्मपुत्रा का मेन कोर्स। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को ध्यान से स्टडी करते हैं। अब पहले सबसे पहले इसके नाम लिख लीजिए आप। यहाँ पर सांगपो है, ये तिब्बत में रिवर ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो इसको सियांग भी बोलते हैं और दिबांग भी बोलते हैं। ठीक है, देन असम में आ जाती है तो यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और जैसे ही तीसरा रिवर इसको ज्वाइन करेगी उसके बाद में ये बन जाएगी जमुना। कहाँ पर बनी जमुना, अब आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। और बांग्लादेश में जमुना कहलाने के बाद में एट द एंड वो तो एज अ मेघना ही बनी। ठीक है, तो अब इतने सारे नाम है, 1 2 3 4। ये आपको मालूम होना चाहिए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तब इसका नाम क्या होता है, फिर आसम में जब ये फ्लो करती है तब इसका नाम क्या है, फिर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये 4 डिफरेंट नेम्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। अब सबसे पहले देखो नॉर्थ ईस्ट से जो है एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग के नाम से जाना जाता है और ये आसम में पासीघाट के पास जाकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। मतलब सदिया जिला जो है उसको क्रॉस करके पासीघाट एरिया में जाकर ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। तो असम कहाँ से कहाँ तक है, सदिया जिला से लेकर धुबरी तक असम माना जाता है। ठीक है ना, ये पूरा इतना बड़ा। यहाँ पर नेशनल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है फ्रॉम सदिया टू धुबरी। अब सदिया के बाद जो है ना एक जगह है पासीघाट, वहां पर आके ये दिहांग रिवर मिल जाती है नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देन एक और रिवर है तो ये यहाँ पर मिशमी हिल्स हैं। अगर आप अपना मैप देखेंगे मिशमी हिल्स से फ्लो करती हुई फिर असम में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट इज लोहित रिवर। लोहित रिवर ईस्ट, इसका ओरिजिनेशन जो है ईस्टर्न तिब्बत से है और ये तिब्बत में फ्लो करने के बाद आ जाती है असम में और ज्वाइन करती है रिवर ब्रह्मपुत्रा को। आपने ये पासीघाट वगैरह नहीं याद रखना है, कि मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको ध्यान आए कि जब हमने मैप में इसका लोकेशन ड्रॉ करना है तो दिहांग और लोहित को एक ही पॉइंट पे दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, एक रिवर है नागालैंड के हिल्स से और ये ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन करती है। इसका नाम है धनसिरी। आपकी बुक में लिखा है दिस दिबांग रिवर इज जॉइंड बाय रिवर दिहांग, लोहित, केनुला एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स मेनी मोर रिवर्स आर जॉइंड इन रिवर ब्रह्मपुत्र। तो मेन रिवर्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये रिवर जो है ये नागालैंड के लिसाई पीक से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और फिर फर्दर ये ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। अब देखने वाली बात ये है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा असम वाला जो रीजन है दैट इज लोलैंड एरिया। यहाँ से तिब्बत से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और
ये ऐसे आकर यहाँ ब्रह्मपुत्रा से मिलती है नियर द माउथ ऑफ धनसिरी, ठीक है। दिस रिवर इज कॉल्ड सुबनसिरी। दोनों की ज्वाइनिंग से पहले ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पर एक आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है और रिवर ब्रह्मपुत्रा बनाती है। दिस रिवराइन आइलैंड इज मजोली। के बारे में आपकी बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, इट इज फॉर्म्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्रा। एक्चुअली ये रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर इसी रीजन में काफी सारे रिवराइन आइलैंड बनाती है, बट वो क्यों बनाती है, इसका नाम ब्रेडेड चैनल है। एक्चुअली यहाँ से देखो अगर आप, ब्रह्मपुत्रा रिवर कितनी ऊंचाई से आ रही है, ये लगभग है आपका नामचा बरवा जो है ये है 7,757 मीटर इसकी हाइट है नामचा बरवा की। इतनी ऊंचाई से जब ये टर्न ले रही है और ये लो लैंड एरिया है, इसमें गिर रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा है। यहाँ तक तो एरिया जो है ये पूरा ग्लेशियर वाला एरिया है, तो यहाँ से अपने साथ ज्यादा सेडिमेंट सैंड सिल्ट कुछ नहीं बटोर के लाती क्योंकि इट्स अ ड्राई रीजन। बट जैसे ही यहाँ एंटर करती है ये एकदम फ्लडेड, इसकी वेलोसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत जबरदस्त फ्लो में बहती है, जिसकी वजह से इसका इरोजन और डिपोजिशन बहुत ज्यादा रहता है। इसमें मिएंडर्स बहुत ज्यादा बनते हैं और मिएंडर्स होने की वजह से ये ज्यादा मिएंडरिंग की वजह से ये फ्रीक्वेंटली अपना जो है पाथ चेंज करती रहती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो रिवर अपना फ्रीक्वेंट पाथ चेंज करती रहेगी वो रिवर में फ्लड, उसको वो फ्लडेड रिवर होती है क्योंकि वो फ्लड क्रिएट करती है, ठीक है। और एक तो इसकी वेलोसिटी, ऊपर से जिस हिसाब से यहाँ के लैंड एरिया को खदेड़ती है, ये अपने साथ बहुत सारा इरोजनल मटेरियल खदेड़ती हुई इरोड करके अपने साथ बहा कर लेके आती है और वो जो मटेरियल बहा कर लेती है उसकी वजह से ये छोटे बड़े कई सारे रिवराइन आइलैंड जिसने यहाँ पर बनाए हैं, उनमें से जो एक बहुत बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट भी है, दैट इज द मजौली। अब मजौली इससे पहले बनता है, इन दोनों रिवर की ज्वाइनिंग से पहले बनता है, एंड आफ्टर दैट ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज एज अ रिवर ब्रह्मपुत्रा। इससे पहले भी रिवर ब्रह्मपुत्रा ही है, यहाँ तक सर्दिया में आती है ना, जब जैसे एंटर करती है तो वहां पे ये रिवर ब्रह्मपुत्रा ही बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एट द बॉर्डर ऑफ तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि है कामेंग रिवर और ये अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई रिवर ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर देती है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, कामेंग रिवर। देन फर्दर है भूटान, देखो ये भूटान है ना, भूटान से ऊपर देखो आप, तिब्बत से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि भूटान से बहती हुई क्रॉस करती हुई फाइनली ब्रह्मपुत्रा रिवर को ज्वाइन करती है। ये रिवर है रिवर मनास। अब एक और रिवर है जो कि सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, दार्जिलिंग से हमारी महानदी महानंदा ओरिजिनेट हो रही थी जब हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था, उसके ऊपर क्या है सिक्किम। सिक्किम से एक रिवर ओरिजिनेट होती है तीस्ता, इट फॉर्म्स, इट एक्ट्स एज अ बॉर्डर, ठीक है, कुछ देर के लिए एज अ बॉर्डर काम करती है बिटवीन दीज टू, ज्वाइन करती है रिवर ब्रह्मपुत्रा को। उसके बाद में जब तीस्ता ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेती है, यहाँ लिख लेते हैं रिवर तीस्ता, जब रिवर तीस्ता ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेती है इन बांग्लादेश, देखो बिल्कुल यहीं पर ज्वाइन कर रही है ना बांग्लादेश में, इसके बाद ये रिवर बन जाती है जमुना और यहाँ से आ रही है ये रिवर पद्मा। गंगा रिवर का बाइफर्केशन हुआ था, उसमें क्या हुआ, एक ब्रांच तो पद्मा थी, ठीक है, और एक ब्रांच क्या बनी, हुगली। तो रिवर पद्मा और जमुना बांग्लादेश में मिलते हैं फिर, और फिर फर्दर फ्लो करते हैं और यहाँ से मेघना रिवर आती है जो कि इस रिवर पद्मा में मिल जाती है, एंड पद्मा में मिलने के बाद में एज अ मेघना फाइनल जो स्ट्रीम जा रही है वो मेघना नाम कहलाती है, मेघना नाम से जानी जाती है और वो ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं वो देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसकी टोटल लेंथ देखते हैं
वो है 2900 किलोमीटर, आउट ऑफ विच, ये है इसकी टोटल लेंथ, है ना, आउट ऑफ विच 914 किलोमीटर ये इंडिया में फ्लो करती है, इतनी लेंथ इसकी इंडिया की है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, कैसी है ये रिवर, ये है, इसके चैनल हैं ब्रैडेड, फ्रीक्वेंट जो है ये अपना पाथ चेंज कर लेती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर, और यू कैन से इट्स द स्पीड ऑफ द वाटर। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड पड़ता है, ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है जिसका नाम है मजोली, तिब्बत में, जो कि कैसा है, ड्राई एरिया है, नॉट मच, ज्यादा इरोजन नहीं कर पाती, ठीक है, ज्यादा क्या नहीं ला पाती, सैंड, सिल्ट एटसेट्रा कुछ नहीं ला पाती। बट एज इट एंटर्स इन इंडिया, यहाँ इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कैसी है, हाई है, टू मच, यहाँ पर क्या हो गया, टू मच इरोजन करती है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट सैंड सिल्ट काफी इकट्ठा कर डालती है, जिसकी वजह से ये फॉर्म करती है मेनी रिवराइन आइलैंड्स। असम जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है वो कैसा एरिया है, लो लैंड एरिया। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड लिखा है ना, इसके साथ ओल्डेस्ट भी लिखो, और ये क्या है, इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है, इनहेबिटेड, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यहाँ पर मैं ऐसे एरो करके लिख रही हूँ कि रिवर ब्रह्मपुत्र में, ये चीज जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनमें कई बार पूछा जाता है, सदिया टू धुबरी नेशनल वाटरवे 2 है जो कि 819 किलोमीटर लॉन्ग है। यहाँ पर आप लिखेंगे तिब्बत में कोल्ड एंड ड्राई, ठंडा भी तो बहुत है ना। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप इसमें अच्छे से समझ लीजिए, ये वाला जो एरिया है ना हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है। अगर आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं ना, अप्रैल और मई में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल होती है वो भी यहाँ पर आती है। फिर मई टू सितंबर जो साउथ वेस्ट मानसून की रेनफॉल है, जो बे ऑफ बंगाल की साइड से आती है और अरक्कन हिल्स की तरफ से टकरा के अंदर आती है ना, वो वाला पूरा मॉनसून यहीं पर पूरा बरसता है, वो मॉनसून की बरसात यहीं पर होती है। ये मेघालय वाला जो रीजन है ये मैक्सिमम रेनफॉल वाला रीजन है, तो ये असम वाला ये नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ से रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा है, पूरे साल भर यहाँ पे रेनफॉल होता है, इस वजह से हर साल रिवर ब्रह्मपुत्र में असम रीजन में हर साल बाढ़ आती है और बांग्लादेश में हर साल बाढ़ आती है। दिस इज द ओनली रीजन। ये लो वैली एरिया है, लो लैंड एरिया है, ऊपर से इसमें सबसे ज्यादा बरसात होती है, फिर ऊपर से ये रिवर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे लेंथ वाइज, अगर हम देखते हैं लेंथ वाइज इंडिया की लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो दैट इज गंगा रिवर। और अगर हम वॉल्यूम वाइज देखते हैं इंडिया की लार्जेस्ट रिवर जो है दैट इज ब्रह्मपुत्र। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नाउ लेट्स रिकैप थ्रू इमेजेस।